कल निर्मला सीतारमण जी ने एक बयान दिया और आज प्रमुखता से अखबारों में छपा भी है कि उन्होंने कहा है कि पेट्रोल और डीजल के ऊपर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी वो कम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ऑयल बॉन्ड यूपीए के टाइम के ऊपर जो शुरुआत करी गई थी उसकी वजह से वो पेट्रोल और डीजल पे एक्साइज कम नहीं कर सकते। जो महंगाई पेट्रोल और डीजल की बढ़ रही है और उसकी वजह से जो दूसरी महंगाई बढ़ रही है उसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण यह है कि पेट्रोल और डीजल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर टैक्सेस 3 गुना बढ़ा दिए गए। अभी मैं आंकड़ों के द्वारा आपको बताऊंगा और वो सब आपको हम लोग देंगे कि पेट्रोल और डीजल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे टोटल टैक्सेस 3 गुना बढ़ा दिए गए और सब्सिडी 12 गुना कम कर दी गई। 12 गुना सब्सिडी कम करी गई है पेट्रोल डीजल के अंदर। आज हम ये रिकॉर्ड के ऊपर कहना चाहते हैं और कांग्रेस पार्टी आरोप लगाना चाहती है केंद्र सरकार के ऊपर, कहना चाहती है कि आम जनता की जेबों के ऊपर बोझ केवल इसलिए यह मोदी सरकार डाल रही है कि उन्होंने सब्सिडी को 12 गुना कम कर दिया और टैक्स 3 गुना बढ़ा दिया, जिसकी वजह से आज पेट्रोल और डीजल की मार साधारण जनता को पड़ रही है। अब मैं आंकड़ों के माध्यम से आपको बताऊंगा। आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि 2020-21 के अंदर 4,53,000 करोड़ रुपया 4,53,000 करोड़ रुपए की टैक्स कलेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट की हुई है पेट्रोल और डीजल से। और बावजूद इसके कि आप ये सोच सकते हैं कोरोना काल के दौरान पेट्रोल और डीजल की बिक्री कम हुई है, बावजूद इसके 4,53,000 करोड़ रुपए और कांग्रेस समय का टैक्स कलेक्शन था जो 1,52,000 करोड़ का टैक्स कलेक्शन था 2013-14 में, जो कि 3 गुना बढ़कर के 4,53,000 करोड़ का हो गया। हमारे समय के ऊपर 1,52,000 करोड़ का था जो अब बढ़कर के 4,53,000 करोड़ का हुआ है। और सब्सिडी हमारे आखिरी वर्ष के अंदर सब्सिडी 1,47,000 करोड़ थी। 1,47,000 करोड़ की सब्सिडी थी और अब सब्सिडी इस वर्ष कितनी है? सिर्फ 12,231 करोड़, सिर्फ 12,000। हमारे समय के ऊपर इससे 12 गुना ज्यादा 1,47,000 करोड़ की सब्सिडी थी और 12 गुना सब्सिडी घटा करके 12,000 करोड़ के ऊपर ये लेकर के आए हैं, जिसकी वजह से आज साधारण जनता के ऊपर मात पड़ रही है। अब हम मुख्य मुद्दे पे आते हैं जिसकी शुरुआत करी थी ऑयल बॉन्ड्स के ऊपर। ऑयल बॉन्ड्स, निर्मला सीतारमण जी कहती हैं कि ऑयल बॉन्ड्स के सर्विसिंग की वजह से, ऑयल बॉन्ड्स जो हम लोगों ने यूपीए सरकार ने जो लिए थे, जो फ्लोट करे थे, उसकी वजह से वो एक्साइज ड्यूटी कम नहीं कर पा रही। हम लोगों ने आपको एक ये पूरा का पूरा जो चार्ट हम लोग आपको बना करके दे रहे हैं, इस चार्ट के अंदर हम लोगों ने दिया है कि 2014-15 से लेकर के अब तक के कितना पैसा केंद्र सरकार को ऑयल बॉन्ड्स की सर्विसिंग के लिए देना पड़ा। आज कुछ अखबारों ने भी इसको जिक्र किया है। 2014-15 में प्रिंसिपल रीपेमेंट जो केवल एक बार करने की जरूरत थी 3,500 करोड़ रुपए और इंटरेस्ट पेमेंट हर साल लगभग 9,990 करोड़ के करीब हर साल दिया जा रहा है। कुल मिलाकर के पिछले 7 वर्षों के अंदर ऑयल बॉन्ड के सर्विसिंग और रीपेमेंट के ऊपर 73,400 करोड़ रुपया केवल खर्च हुआ है। 73,400 करोड़ रुपया और 73,400 करोड़ रुपया ऑयल बॉन्ड की सर्विसिंग के ऊपर 7 वर्ष में खर्च हुआ है। और 7 वर्ष के अंदर टैक्स कलेक्शन कितना हुआ है? 22,34,000 करोड़। तो 22,34,000 करोड़ रुपया जो टैक्स कलेक्शन हुआ है उसमें से केवल 73,440 करोड़ रुपया यानी सिर्फ 3.2% टोटल टैक्स कलेक्शन में से ऑयल बॉन्ड के में खर्च हुआ है, सिर्फ 3.2%। तो 3.2% सिर्फ आपका टैक्स कलेक्शन में से ऑयल बॉन्ड की सर्विसिंग में खर्च हो रहा है और आप टैक्स को 3 गुना आप बढ़ा रहे हो, सब्सिडी को आप जो है कम करके 12 गुना सब्सिडी कम कर रहे हो। तो ये किस चीज से आप इस चीज का कैसे क्या एक्सप्लेनेशन आप देते हो और घूम फिर करके आप ऑयल बॉन्ड के ऊपर आते हो?
मैं आप लोगों को इस बीच में और बताना चाहता हूं कि ऑयल बॉन्ड कोई यूपीए या कांग्रेस ने शुरू नहीं किया था। पहला ऑयल बॉन्ड 1 अप्रैल 2002 को 9,000 करोड़ रुपए का वाजपेयी जी की सरकार ने उसको फ्लोट किया था, सबसे पहला ऑयल बॉन्ड। और उसका जो डेट थी, जो उसकी रीपेमेंट डेट थी, वो 2009 को थी, जो कि यूपीए गवर्नमेंट ने दिया। तो हम लोगों ने तो कभी भी इस चीज का शोर नहीं मचाया कि 9,000 करोड़ रुपया वाजपेयी जी दे करके चले गए, क्योंकि ये इतना छोटा अमाउंट होता है ऑयल बॉन्ड का सर्विसिंग का टोटल टैक्स कलेक्शंस में से कि इस चीज का असर नेग्लिजिबल होता है और इसी वजह से ये फ्लोट किए जाते हैं। तो आप सोचिए कि पूरे के पूरे टैक्स कलेक्शन में से सिर्फ 3.2% जिसमें से खर्च होना है, और अभी भी इस वर्ष 20,000 करोड़ रुपए का टोटल ऑयल बॉन्ड के ऊपर रीपेमेंट का और इसके इंटरेस्ट का दोनों का इस वर्ष खर्च होना, और 5 लाख करोड़ से ऊपर का टैक्स रेवेन्यू आने वाला है। तो 5 लाख करोड़ में से सिर्फ 20,000 करोड़ रुपया देने की जरूरत पड़ेगी। तो 20,000 करोड़ रुपया अब जो है ऑयल बॉन्ड पे देना पड़ेगा। और कांग्रेस अपने समय के ऊपर 1,50,000 करोड़ के करीब जो है सब्सिडी दिया करती थी, और आपको सिर्फ 20,000 करोड़ रुपए का आपको ऑयल बॉन्ड का आपको वापस रीपेमेंट करना है, जो कि मुश्किल से 3% के करीब आपका पड़ता है। तो कैसे आप ये कह सकते हो कि एक्साइज ड्यूटी हम कम नहीं कर सकते क्योंकि ऑयल बॉन्ड को यूपीए ने लिया है? तो ये सरासर झूठ है। तो कृपया झूठ बोल करके लोगों को गुमराह ना किया जाए। निर्मला सीतारमण जी और मोदी सरकार से हम लोग ये कहना चाहते हैं, और ये व्हाट्सएप इंडस्ट्री के अंदर ये उल्टा सीधा चलाना बंद करें, सच्चाई से लोगों को अवगत कराएं। लोगों की जेबों पे आप डाका डाल रहे हैं, इसलिए डाका डाल रहे हैं कि आपने कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर, कॉर्पोरेट हाउसेस के अंदर हम दो हमारे दो अपने मित्र पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए जो आप लोगों ने उनको टैक्स में रियायत दी है, उसका टैक्स का भरपाई करने के लिए आप लोग खमियाजा भुगताने के लिए आम जनता के ऊपर बोझ डाला जा रहा है। ये हमारा सीधा सीधा कहना मोदी सरकार को है। तो इसलिए हमारी सीधी सीधी मांग ये है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर क्रूड ऑयल प्राइसेस अभी कम हो रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर क्रूड ऑयल प्राइसेस कम हो रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान में कम नहीं हो रहे। तो क्यों ऐसा हो रहा है? सीधे के सीधे एकदम से कम किया जाना चाहिए। पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के अंदर लेकर के आया जाना चाहिए, दूसरा हमारा कहना ये। और तीसरा कि सेंट्रल गवर्नमेंट को एकदम से अपनी एक्साइज ड्यूटी जो उन्होंने बढ़ाई है पिछले 7 वर्षों के अंदर, उसको वापस लेकर के, जब तक जीएसटी पे नहीं लाते, जब तक उसको वापस ला करके यूपीए के टाइम की जो पेट्रोल और डीजल है उसको अगर करें तो एकदम से सीधे के सीधे 30 रुपए पर लीटर तो सीधे के सीधे लगभग कम हो जाएगा, क्योंकि लगभग इतना ही पैसा इन्होंने एक्साइज में बढ़ाया है। तो हमारी ये 3 मुख्य मांगे हैं केंद्र सरकार से। तो बहानेबाजी करना बंद करें, एक्साइज को खत्म करें। अंतर्राष्ट्रीय खुदरा मूल्य के जब प्राइसेस कम हुए हैं तो इसमें भी प्राइसेस कम होने चाहिए, यह हमारी मांग है। और सीधे सीधे हम लोग केंद्र सरकार को कहना चाहते हैं कि बहानेबाजी बंद करें। कभी आपके मंत्री कहते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की 1947 की स्पीच की वजह से आज महंगाई बढ़ रही है, कभी आपके मंत्री कहते हैं कि ऑयल बॉन्ड जो यूपीए ने करा था उसकी वजह से बढ़ रही। हमने तो नहीं कहा था कि इसकी शुरुआत वाजपेयी जी की सरकार में 9,000 करोड़ रुपए का ऑयल बॉन्ड आप लोगों ने शुरू करी, इस वजह से बढ़ रहा। तो दूसरों के ऊपर, अब तो 7 वर्ष हो गए आपको सत्ता में आए हुए, तो दूसरों के ऊपर आप लोग इल्जाम लगाना बंद करें। खुद अपने घर को और अपने महकमे को ठीक करें, दुरुस्त करें, ताकि देश की जनता को इस महंगाई से राहत मिल सके। धन्यवाद।